खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में मेरे अजीज़ों आप सबों की सलामती हो। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न से पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे के साथ कलाम खुदा में से आज सुबह हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 11वां बाब 28वीं से 30वीं आयत तक, और फिर 28वीं आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास और ख़ास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों माजरत थी। कलाम खुदा में से 28वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन जी। मेरे चीज़ों, हम कलाम खुदा में से जब अपने ज़िंदा यहोवा खुदावंद खुदा के बारे में पढ़ते हैं तो कलाम खुदा हमें बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात की तालीम देता है कि हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। हमारा खुदा अपने बच्चों की फ़िक्र करने वाला खुदा है। वो उनके दुखों में, मुसीबतों में उनके साथ साथ रहने वाला खुदा है। इसलिए मेरे चीज़ों, जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने लोगों को, खुदा के लोगों को मेरे चीज़ों मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में, तरह तरह के दुख में, बोझ में देखते हैं तो पाक कलाम ये बयान करता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते, उस कुव्वत और को, उस निजात बख्श कुव्वत और कुदरत के लिए लोगों को अपने पास बुलाते हैं, जिनके वसीला से वो हर एक बात पर कादिर खुदा है। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा हमें हमारे बोझ से, हमारी मुश्किल से, मुसीबत और मशक्क़त से रिहाई देना चाहता है। इसलिए बड़े मोहब्बत के अल्फाज हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह की दावत मोहब्बत है। मेरे चीज़ों, मैं समझता हूँ कि जब वो अपने लोगों को मुश्किल में, मुसीबत में, वबाई अमराज, मौसमी असरात, वक्ती हालात, किसी किस्म की मुश्किल में, बुरे हालात में देखते हैं, मेरे चीज़ों बदरूहों के प्रॉब्लम है, तरह तरह के जुए और बंधन हैं जिनमें लोग जकड़े हुए हैं, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह लोगों को मैं समझता हूँ कि दावत निजात देते हैं। दावत निजात देते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शायद का पहला हिस्सा जिसमें कहा गया, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी की मुश्किलात के मारे हुए उन लोगों को मुखातब किया है जो इस दुनिया में रहते हुए तरह तरह की मुश्किलात, मसाइल में घिरे हुए हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, मैं तुमको आराम दूंगा, आई विल गिव यू रेस्ट, तो इसका मतलब यह है कि यह खुदावंद का वायदा है उन सब लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के पास इसी ईमान से आते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता है, जिंदा निजात दहिंदा है और हर एक बात पर कादिर खुदा है। मेरे चीज़ों, ये खुदावंद की मोहब्बत है कि वो अपने लोगों को बोझ से आज़ाद करना चाहता है। जब हम कलाम खुदा में से ज़बूर की किताब उसका 68वां ज़बूर उसकी 19वीं आयत देखते हैं तो खुदा का बंदा इसी बात के लिए खुदा को मुबारक कहता है। वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया जी। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। यूँ मेरे चीज़ों, जब खुदा का बंदा ये कहता है कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है और हमारा निजात देने वाला खुदा है, तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद हमें निजात के लिए, मखलसी के लिए, बहाली के लिए और खुशहाली के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने पास बुलाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को देखते हैं मेरे चीज़ों, तो आपको याद ही होगा कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत अक़दस का आगाज़ किया तो उसके शुरू में ही आपने फरमाया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूँ।
उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहा करूं, अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। और कलाम खुदा जगह ब जगह हमें ये बताता है मेरे चीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह जगह ब जगह जाते रहे, उनके शहरों में इबादत खानों में तालीम देते रहे और हर तरह की कमज़ोरी को और हर तरह की बीमारी को दूर करते रहे। और आज भी 2000 साल गुजर जाने के बाद भी जबकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा, उनकी कब्र खाली है, तो कलाम खुदा हमारे लिए खुशी की खबर रखता है कि जिन कामों को वो आज से 2000 साल पहले करते थे, आज भी रूहुल कुद्स की कुदरत की सूरत में वो उन कामों को उसी तरह से करने की कुदरत रखते हैं क्योंकि वो जिंदा है। इसलिए आपका वायदा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा हो जाए, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। इसलिए मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज सुबह हमें इस वायदे को लेने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद हमें अपने पास बुलाते हैं कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ईमान के साथ खुदा उनके पास आएँ कि वो हर एक बात पर कादिर खुदा है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें में मिल सकती हैं मेरे चीज़ों। फिर खुसूसन इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदा के लोग बनी इसराइल मुल्क मिस्र के अंदर फिरौन के नारवा सलूक की वजह से, उनके दरोगों के नारवा सलूक की वजह से करार रहे थे, चिल्ला रहे थे, आहू फरियाद कर रहे थे, तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने जब अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजा, तो वहाँ पर खुदा ने बजाते खुद ये फरमाया कि मैं उतरा हूँ क्योंकि मैंने अपने लोगों की फरियाद जो फिरौन के दुख की वजह से है सुनी है। मैं उतरा हूँ, इसलिए उतरा हूँ कि उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ाऊँ। और मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को इस्तेमाल करते हुए लोगों को वहाँ से मखलसी रहाई आज़ादी बख्शी और उनकी हर तरह की मशक्क़त को, हर तरह की दुखों के बोझ को खुदावंद ने दूर किया। आज का इंसान भी बहुत सारे दुखों का मारा हुआ है। और फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो उस वक्त बहुत सारे लाइलाज अमराज पैदा हो चुके थे जिनका किसी के पास कोई हल या तदारक नहीं था। कोढ़ जैसी बीमारी को ही देख लें, लेकिन हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं कि एक दिन की बात है कि कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, आपको सजदा करता है और आपसे इस्तदा करता है कि अगर आप चाहें तो मुझे अच्छा कर सकते हैं। तो आपने फरमाया मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। मेरे चीज़ों, वहाँ पे कलाम खुदा में लिखा है कि वो खुदावंद के पास आता है और यहाँ पर भी खुदावंद की यही दावत है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, पहला स्टेप जो है वो हमें लेने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो खुदावंद की इस काल को सुनने की ज़रूरत है, खुदावंद के इस कलाम को सुनने की ज़रूरत है, इस पैगाम, मोहब्बत भरे पैगाम को सुनने की ज़रूरत है कि खुदावंद हम सबको अपने पास बुलाता है और हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। दैन खुदावंद का वादा है कि मैं तुमको आराम दूंगा। जिस तरह से वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और अपने कोढ़ से मेरे जीजो रिहाई पा गया, मखलसी पा गया, आज़ादी पा गया और बहाल हो गया, उसी तरह से खुदावंद आज भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। और फिर मेरे जीजो, जब हम इन अल्फाज के थोड़ा गहरे तौर पर जानते हैं, इन अल्फाज को थोड़ा गहरे तौर पर जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि दरअसल इंसान की रूह के अंदर अगर एक जिस्मानी सतह पे वो बहुत सारे मसाइल का, बहुत सारे बोझ का शिकार है, तो उससे ज़्यादा गुनाह के बोझ का भी वो शिकार है, जिसने उसकी रूह को जकड़ा हुआ, परेशान कर रखा है। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम के वसीला से, पैगाम के वसीला से हमें ये खुशी की खबर मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे तमाम गुनाहों से मखलसी और आज़ादी देने की कुदरत रखते हैं। आपको पता ही है कि जब उस मफलूज को खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाया गया था चातो धेड़ के, तो इससे पहले कि आप उसे शफा याब करते, आपने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए और देन उसे हील किया। इससे साबित होता है कि गुनाह भी बहुत बड़ा बोझ है, गुनाह बहुत बड़ी रुकावट है मेरे चीज़ों, जो खुदा और इंसान के दरमियान उसकी बरकत और बहाली के तलक से इंसान की ज़िंदगी में पाई जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा इन चीज़ों को दूर करने की कुदरत रखता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे चीज़ों। जब हम अहद अतीक को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि शरीयती तौर पर, रसूमाती तौर पर गुजरानी जाने वाली तरह तरह की कुर्बानियाँ, ज़बीहे, हदिये और बड़े बड़े जो नजराने थे वो भी एक तरह के बोझ ही थे, वो कुर्बानियाँ भी इंसान पर बोझ ही थी। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को देखते ही बुजुर्ग यूहन्ना नबी ने कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जो गुनाह का बोझ उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बोझ को जो कुर्बानियों की सूरत में, रसूमात की सूरत में, मेरे चीज़ों बड़े बड़े अहकामात की सूरत में इंसान पर लदा हुआ था,
खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को पूरा करके सलीब पर फतह शाबी का शादियाँ ना बजाते हुए फरमाया कि तमाम हुआ। इसलिए मेरे अजीज़ों खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का इंसान यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेहनत उठाने वाला, जो तरह तरह की मेहनतें करता है ताकि अपने ख़ानदान की कफालत कर सके, फिर भी बहुत परेशान है, डिजेक्टेड है, मायूस है, फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे हालात में सिर्फ खुदावंद का कलाम हमारी तसल्ली और तक़वियत का सरचश्मा है। सो ज़रूर है कि हम खुदावंद के पास आएँ और बरकत, बहाली और खुशी को हासिल करें। कलाम खुदा के इस हिस्सा के लिए हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। आमीन। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त, निगहबानी, सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगियों में फिर से बख्श दिया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि ज़िंदगी के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही है, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम तरह के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दिगर तमाम तरह टेलीविज़न चैनल्स के लिए, हमने शुरुआत के सारे इदारों के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद और ज़्यादा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न की हदूद को वुसअत देना ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी शफ़क़त चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आप सबों की सलामती हो। जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।